हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं उसी सीरीज़ को आगे लेके जाते हुए बात करती हूँ शनि के गोचर की। शनि जो 29 जो है अप्रैल को 2022 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो उन राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हो। मैंने मेष, वृषभ और मिथुन लगन व राशि वालों के लिए आगे वीडियो बना दी है। आप अगर देखना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो। आज मैं बात करूंगी कर्क लगन व राशि वालों की, उनके जीवन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आज मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोटिवेशन एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन की कि कर्क लगन वालों व कर्क राशि वालों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि जो मकर राशि में इस समय विचरण कर रहे हैं, 29 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। यहाँ पर आकर वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जो शनि होते हैं वो 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं और पूरा भूचक्कर काटने में उनको 30 वर्ष का समय लग जाता है। तो इसलिए शनि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्योंकि वो 30 वर्ष बाद अपने घर जा रहे हैं कुंभ राशि में। तो कर्क लगन वालों या कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर लग रहा है वो 8th हाउस में लग रहा है। 8th हाउस क्या बात करता है? 8th हाउस हमें इनहेरिटेंस की बात करता है, डीप नॉलेज की बात करता है एंड अप्स एंड डाउन्स की बात करता है। यहाँ पर जब शनि आपके आएंगे 29 अप्रैल को, तो थोड़ा सा आपको जो आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके मिलने के भी चांस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ शनि जो है 7th हाउस के लॉर्ड भी है। मकर राशि 7th हाउस में पड़ती है और तो 7th लॉर्ड इन 8th हाउस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पति के या पत्नी के भी जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है। प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेड किसी भी रूप में हो सकती है, ज्वेलरी के रूप में भी हो सकती है, पैसे के रूप में भी हो सकती है और प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकती है। अगर आप डीप साइंसेस में नॉलेज पाना चाहते हो, मिस्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये एक अच्छा समय है। क्योंकि अगर इन चीज़ों में अगर नॉलेज लेनी हो तो हमें बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो जो शनि यहाँ पर आपको बैठकर आपका इतना स्टैमिना बनाएंगे कि आप समय ज़्यादा से ज़्यादा दे सको और पूरी डेडिकेशन और पूरे सेक्रीफाइस के साथ इस नॉलेज को ग्रहण कर सको। अगर जो रुचि रखते हैं इस नॉलेज में, तो वो इस समय इन अकल्ट साइंसेस की तरफ जा सकते हो। तो शनि यहाँ पर अचानक अप्स एंड डाउन्स की भी बात करते हैं। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस में या कोई लाइफ पॉलिसी में कोई पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर कई पैसे लगाइए। अगर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप सोचिए, समझिए, विचारिए, फिर धैर्य से काम कीजिए और पैसा अपना इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो व्हीकल वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाना है, क्योंकि अचानक से कई बार चोट लगने का भी जो है बन जाता है योग। यहाँ पर 8th हाउस में शनि बैठकर जो है वो देखेंगे तीसरे हाउस में, अपने से तीसरे हाउस में यानी कि 10th हाउस में देखेंगे। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3rd, 7th एंड 10th। 3rd दृष्टि से वो 8th हाउस में बैठकर 10th हाउस के देखेंगे। 10th हाउस में मेष राशि पड़ती है, जो कि शनि की नीच राशि है, इसलिए वो नीच दृष्टि से देखेंगे और वहाँ पर राहु ऑलरेडी विद्यमान होंगे। तो राहु वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का योग बना रहे हैं, साइंस का योग बना रहे हैं। तो आप जितना भी अपने वर्क प्लेस पर कार्य करोगे, जितनी ईगरनेस के साथ, जितनी तत्परता के साथ, जितनी क्विकनेस के साथ आप काम करोगे, आपको रिजल्ट उतने ज़्यादा क्विक नहीं मिलेंगे। आप एफर्ट्स तो पूरी करेंगे, परंतु उनका रिजल्ट जो है वो आपको 100% नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, परंतु थोड़े से डिले के बाद, क्योंकि शनि यहाँ पर दृष्टि देंगे, शनि उस काम में डिले ले आएंगे पर डिनाय नहीं। तीसरी दृष्टि जो होती है वो बड़ी कार्मिक होती है, वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि अगर आपने अब तक अच्छे कर्म किए हुए हैं तो इतनी ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टैकल्स नहीं आएंगी और जल्दी से आपके जो प्लान है वो सक्सेसफुल होंगे, आपके काम बनेंगे। अगर आपने अब तक
यहाँ पर कोई बुरे काम किए हुए हैं, तो फिर आपको रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब मिल सकते हैं। एक बात का आपको ख़्याल रखना है, अपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई आपका अथॉरिटी है, अगर जॉब करते हो आप, कोई आपका बॉस है, उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपको अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी लॉस जो है वो सहना पड़ सकता है। तो क्योंकि शनि की कार्मिक दृष्टि है, तो इसलिए इस भाव से कुछ हमें खराब रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। आगे शनि यहाँ 8th हाउस में बैठकर 7th दृष्टि अपनी डालेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में हम वेल्थ की बात करते हैं, हम ज्वेलरी की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं। जो वेल्थ ये होती है ना, इनहेरिटेड भी हो सकती है और अपनी मेहनत से कमाई हुई वेल्थ भी हो सकती है, जिसको हमने इकट्ठा किया है, एफडीज के रूप में हो, चाहे कोई एसेट हो। तो ये जो आपने धन इकट्ठा किया हुआ है, उसको थोड़ा-सा सोच समझ के आप बाहर निकालेंगे। आपको एक बयस आने लग पड़ेगा, कहीं मैंने सारे खर्च लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप धन को खर्च करने के लिए एक बार सोचेंगे, एक बार विचारेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली की तरफ पूरा ध्यान देना है। अपने परिवार में अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती हो तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़कर हेल्प करनी है। क्योंकि शनि जो होते हैं वो हमें रियलिटी से मिलाते हैं अपनी जो दशा होती है, उस पीरियड होता है जो इनका, अगर आपकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो फिर ज़्यादा हमें मिलते हैं। मैं तो ये सब चीज़ें आपको जनरल बता रही हूँ, बाकी हर किसी के हॉरोस्कोप के मुताबिक अलग अलग प्रेडिक्शन होती है। तो शनि यहाँ पर आपको रियलिटी से मिलाते हैं। आपको अपनी जो परिवार है उनके प्रति जो आपकी ड्यूटीज़ है, उसको पूरे आपने मन से भाव से ड्यूटीज़ को पूरा करना है, उसमें कुछ आनाकानी नहीं करनी है। तो इस समय आपके खाने पीने की तरफ भी कुछ रुचि कम हो जाएगी, जैसे आप काम की वजह से कह लो या किसी और कारण भी खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। जो खाना भी आपको होगा वो प्योर सात्विक खाना आपको पसंद आएगा, या कुछ आपकी स्थिति इस तरह बन जाएगी कि आपको सात्विक खाना ही, सादा भोजन ही खाने को मिलेगा। तो शनि 8th हाउस में बैठकर 7th दृष्टि से सेकंड हाउस को देखते हैं, तो उसके बाद उनकी होती है 10th दृष्टि, जो कि 5th हाउस में पड़ेगी। 5th हाउस से हम अपने बच्चों के बारे में देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, अपनी लव लाइफ देखते हैं और अपनी क्रिएटिविटी देखते हैं। तो शनि जब यहाँ पर दृष्टि देंगे, थोड़ी बच्चों के साथ आपकी थोड़ी रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, या अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, कंसीविंग की सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिस कारण आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पर आपके बच्चों के साथ भी कुछ रिश्ता, मैंने जैसे बताया कि खराब हो सकता है। आपको बच्चों के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। अपनी तरफ से ड्यूटी जो आपको फुल डेडिकेशन के साथ निभानी है, और उसमें प्योरिटी ऑफ हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को देखते हैं। अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये अचानक लाभ भी आपको दिलाएँगे और अचानक हानि भी दिलाएँगे। हो सकता है कि आप पैसे इन्वेस्ट करो तो उसमें आपको अचानक जो है बहुत बड़ा लाभ हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि अचानक आपको जो है बहुत बड़ी हानि भी झेलनी पड़े। तो इसलिए सोच समझ कर, किसी की एडवाइस लेकर, कोई आप एडवाइज़र हायर करके फिर ही आप पैसा लगाएँ, इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको जो है नुकसान व लाभ दोनों प्राप्त हो सकते हैं। अपनी जो क्रिएटिविटी है हमारी, जो होती है किसी चीज़ करने की, किसी काम करने की जो कला होती है, उसमें भी आप थोड़ा-सा वर्क कीजिए, उसको और अपनी हार्ड वर्क के साथ उसको थोड़ा और निखारना शुरू करें, जिससे आपको रिज़ल्ट्स और अच्छे मिले। क्योंकि शनि यहाँ जब दृष्टि डालते हैं तो वो चाहते हैं कि वो इंसान उस हाउस से जो भी उसको प्राप्ति होनी है, उन चीज़ों में वो हार्ड वर्क लगाए और डेडिकेशन के साथ काम करे, और सैक्रिफाइस की डिमांड डिमांड करते हैं वो। तो अगर हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं,
जो कि शनि को पसंद है डिसिप्लिन अपनी लाइफ में पूरा, और अपनी लाइफ में पूरा जो है अपने कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्मों के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम बुरे कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं तो हमें बुरे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि पक्षपात नहीं करते हैं, शनि सबके मित्र हैं, वो किसी के भी शत्रु नहीं है। जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम अच्छे करते हैं तो हमें अच्छे मिलेंगे, अगर हम बुरे करते हैं तो हमें बुरे मिलेंगे। तो इस तरह से शनि 8th हाउस में बैठकर एक तो देखेंगे 10th हाउस को, एक 7th हाउस को और एक 5th हाउस को, और तीनों हाउसेस के बारे में मैंने बताया है आपको कि क्या-क्या रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो अगर आप अपना पर्सनल होरोस्कोप एनालाइज़ करवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो है व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए इस दौरान? रेमेडी शनि की सबसे अच्छी यही है कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह निभाओ, क्योंकि अगर हम ड्यूटीज़ अपनी पूरी तरह करेंगे विद प्योर इंटेंशन एंड विद प्योर हार्ट, तो शनि के काफ़ी जो हमें मिलने वाले कुप्रभाव होते हैं वो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।